Now we will see how a socialist society worked after the USSR was established in 1922. So banks had been nationalized, the cultivation was allowed on seized lands by peasants, and there was like a centralized planning established. जो बेसिकली सेंट्रलाइज प्लानिंग में हुआ था, जैसे इंडिया में भी हुआ था नेहरू के टाइम, देयर वर 5 ईयर प्लान्स इस्टेब्लिश्ड जो कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए थे एंड ग्रोथ ऑफ न्यू सिटीज़. सो सेंट्रलाइज प्लानिंग वाज कि बजट 5 ईयर प्लान में बजट फिक्स हो जाता था और जो गोल्स थे उन 5 ईयर्स के वो बताए जाते थे. And so because of these 5 ईयर plans, industrial production of oil, coal and steel increased 100%. However, the problem was that the increase in the production was so quick that जो वर्कर्स की लिविंग कंडीशंस थी वो इतनी जल्दी राइज नहीं हो पाई. सो द वर्कर्स वर लिविंग इन वेरी बैड कंडीशंस, दे वर वर्किंग इन वेरी बैड कंडीशंस. उनको कोई राइट्स नहीं थे, गंदगी थी, पानी नहीं था, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, स्पेसेस बहुत क्रैम्प थी. जो पहले भी प्रॉब्लम्स थी वो अभी भी थी. एंड विंटर टाइम में ये ज़्यादा हाइटन हो जाती थी बिकॉज -40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता था, जो कि वर्किंग के लिए बहुत बुरा है. यू कांट वर्क इन -40 डिग्रीज. सो इन अ शॉर्ट वाइल अबाउट 550 स्टॉपेजेस ऑफ वर्क हो चुके थे इन दिस ब्रीफ टाइम. लेकिन द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस चीप पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स जो कि वर्कर्स अफोर्ड कर सकते थे हेल्थ केयर. दिस इज़ अ ट्रेडमार्क ऑफ अ सोशलिस्ट सोसाइटी जहाँ पे लोगों को हेल्थ केयर और एजुकेशन दी जाती है. सो एजुकेशन फॉर वर्कर्स एंड द चिल्ड्रन वाज आल्सो प्रमोटेड एक्टिवली एंड इसके लिए मेजर्स दिए गए थे टू इम्पार्ट एंड टू बी मेक इट अवेलेबल टू वर्कर्स एंड देयर फैमिली मेम्बर्स. Then is Stalin and collectivism. After Lenin died, Stalin came to power, and this is towards the end of the 1920s. लेकिन जो सोशलिस्ट सोसाइटी थी, सोशलिस्ट वर्क कल्चर इकोनॉमी थी, that started to show a lot of problems because जो लो प्राइसेस फिक्स करी थी फॉर द सेल ऑफ ग्रेन्स, ताकि पेजेंट्स को कम प्राइस पे ग्रेन सेल करना था ताकि जो लोग थे वर्कर्स थे दे वुड बी एबल टू अफोर्ड इट. बट नाउ द पेजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन्स एट लो प्राइसेस एंड स्टालिन स्टार्टेड बिलीविंग दैट peasants were hoarding grains, कि वो अपने पास grains रख रहे थे. they were storing them, not selling them because they expected कि prices rise होंगी और तब वो उनको sell कर पाएंगी. इसलिए स्टालिन को लगा दैट इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड एंड उनके जितने भी एक्सेस ग्रेन्स वो स्टोर करके रख रहे हैं जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज हो रही है वो उनसे लिए जाएं. ओके, दे शुड बी कॉन्फिस्केटेड. 1928 grains were collected from all over Russia and जो small land holdings थी of peasants they were collectivized. Basically what Stalin believed was that अगर small land holdings हों तो उस पर आपके पास enough produce नहीं होता है. इसकी वजह से modernize नहीं हो पा रहे थे small scale farms and which was very important to increase growth in production ताकि वो खाने में shortages ना हो जो कि रशिया में बहुत common होते जा रहे थे. So Stalin believed that kulaks are basically जो rich peasant land holders हैं, rich peasants हैं. He believed that उनको eliminate कर देना चाहिए और जितना भी land है वो large farms के तरीके में state owned होना चाहिए या state controlled होना चाहिए. He believed that the government should be controlling most of the land जिस पे peasants को employ कर सकते थे वो. So he began his collectivization process in 1928. It was known as a collectivization program. So peasants were forced to cultivate on large farms together. Basically जैसे वो पहले रहते थे मीर्स में, वो कलेक्टिवाइज करके लैंड्स को इकट्ठे ग्रो कर रहे थे. स्टालिन ने इस कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम में ये फोर्स किया उनको कि लार्ज फार्म्स पे वो इकट्ठे ग्रो करें, कल्टिवेट करें और फिर जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो अपने बीच में अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द फैमिली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ. बट पेजेंट्स को ये पसंद नहीं था. दे रेजिस्टेड दिस एंड
they burned their livestock. They refused to refuse to give their rent or sell their grains, but they were heavily punished by Stalin and his forces. So after this, the peasants said that they were not against socialism, they were not against the government. All they wanted was for themselves to be able to grow individually. उन्होंने स्टालिन को बोला कि उनको सोशलिज्म से कोई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो इंडिविजुअल कल्टिवेशन करना चाहते थे, जो कि स्टालिन ने फिर अलाउ करी थोड़ी हेजिटेंटली. एंड वो नहीं चाहता था इंडिविजुअल कल्टिवेशन, बट इट वॉज इम्पॉर्टेंट दैट पीपल एंड पेजेंट्स बिलीव दैट स्टालिन वाज वर्किंग फॉर देम. तो उसने थोड़ी इंडिविजुअल कल्टिवेशन अलाउ करी, लेकिन उसके लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स से उसमें बहुत इंटरफेरेंस होते थे. सो ऑल एंड ऑल कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम स्टालिन का बहुत बुरी तरह से फेल हुआ था. इवन फॉर अ ब्रीफ वाइल जो प्रोडक्शन था ग्रेन्स का, वो इंक्रीज़ नहीं हुआ. इनफैक्ट 1933 की 35 में इतनी बुरी शॉर्टेज हुई थी, सबसे बड़ा फैमिन था इन द हिस्ट्री ऑफ Russia, and collectivization had failed massively. And by 1939, 2 million people were imprisoned or were found in labor camps. ये स्टालिन का बहुत बाद में उसके फैक्ट पता लगा that the people were being arrested and they disappeared overnight. And वो कहाँ जाते थे किसी को कोई पता नहीं है. The secret service would do this and there was nobody to help them. And बहुत false allegations के साथ लोग जाते थे. They were called the enemies of the state. अगर और या स्टालिन के enemies. अगर स्टालिन को कभी लगा दैट पीपल वर नॉट सपोर्टिंग सोशलिज्म या वो उसके खुद के खिलाफ थे, तो वो उनको अरेस्ट कर लेता था एंड उनको या तो टॉर्चर किया जाता था या फिर दे वर फोर्स्ड टू वर्क इन लेबर कैंप्स. एंड जितने भी फॉल्स एलिगेशंस थे उसको कोई प्रूव करने के लिए कोई था नहीं, तो अंडर टॉर्चर जो अरेस्टेड लोग थे उनको एक्सेप्ट करना पड़ता था कि उन्होंने ये किया है, इवन दो उन्होंने नहीं किया होता था. दिस वॉज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स एवर that happened in Soviet Russia and in the history of Russia. And when it was known that Stalin was doing this, the world community really looked down upon the USSR. But Stalin did rule over Russia. He was the dictator of Russia for a very long time and led it into the Second World War as well.